अस्सलाम वालेकुम। मुरवाज़ किचन लाई आपके लिए आज कढ़ाई बनाने का तरीका। आज मैं आपको कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। कढ़ाई के साथ साथ आज रायता भी बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप लोग रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं और आपको वैसा रायता चाहिए। सबसे बाद कढ़ाई और उसके साथ रायता ना हो तो कढ़ाई मज़ा ही नहीं करती। तो आज आपको जो रायता सिखाऊंगी वो भी बहुत बहुत टेस्टी बनेगा। और जो कढ़ाई है उसकी तो बात ही आप छोड़ दें, बहुत मज़े की बनेगी। है तो ये मैं बनाऊंगी उसके अंदर शान के साशे में, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजिंग लाऊंगी। ऐसी चेंजिंग लाऊंगी कि आपको उसका टेस्ट आप होटल जैसा पाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसकी कटिंग पे ख़ास ख्याल रखिएगा। सबसे पहले मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। तो 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, इसे हमने यहाँ पर फ्राई करना है अदरक लहसुन के पेस्ट को। और फिर उसके अंदर इसके अंदर ऑयल मैंने आधा कप से ज़्यादा ऐड किया, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो इसके अंदर 2 लौंग और 4 काली मिर्च ऐड की है। इनको हमने फ्राई करना है। जब ये गोल्डन सा हो जाए अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इसके अंदर चिकन ऐड किया है। चिकन मैंने लिया था यहाँ 3 पाव। और इसको जब तक हम फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन हो जाए, इसको यहाँ अच्छे से फ्राई करिएगा चिकन को। इस रेसिपी में मैं अदरक 3 तरीके से इस्तेमाल करूँगी। जैसे कि पेस्ट मैंने आपके सामने 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, और इसके अंदर क्यूब्स की शेप में ऐड करूँगी। क्यूब्स में तो छोटी छोटी क्यूब्स की तरह कटिंग करनी है हमने अदरक की। और 2 चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और क्यूब्स की शेप में ना। तो इसमें बहुत अच्छा लगता है अदरक, जितना आप ज़्यादा डालेंगे बहुत अच्छी बनेगी कढ़ाई। तो अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो आप इससे ज़्यादा लेंगे अदरक। तो इसके अंदर अब मैं ये देखें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच अदरक के। और इसके अंदर अब ऐड करेंगे हम हरी मिर्च। हरी मिर्च आप देखें मैंने गोलाई में कटिंग की हुई है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर हमने देखे प्याज यूज़ नहीं करे, तो हमारी जो ग्रेवी बनेगी वैसे भी कम ग्रेवी होती है कढ़ाई में। तो ये इन चीज़ों की बनेगी। जैसे टमाटर ऐड कर रही हूँ, इसमें हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, तो हमने हरी मिर्च भी ज़्यादा क्वान्टिटी में ऐड करनी है। यहाँ 4 हरी मिर्च मैंने गोलाई में कटिंग की हुई थी तो वो ऐड कर दी। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पर लिए थे ½ किलो। ½ किलो टमाटर छोटे छोटे पीस में मैंने इसे काटा है। और फिर इसके अंदर हम इसको मिक्स कर देंगे। फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च देखें पहले गोलाई में हमने कटिंग की हुई थी वो ऐड की, अब लंबाई में कटिंग की हुई ऐड करूँगी। 4 हरी मिर्च मैंने लंबाई में कटिंग की है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी लगती हैं हरी मिर्च लंबाई में कटिंग की हुई, तो मज़ा करती हैं। तो इसलिए इसकी कटिंग हमने 2 तरीके से की। अब इसके अंदर कढ़ाई का ये साशा यूज़ करूँगी। इन्होंने 3 पाव के लिए दिया होता है और इसमें नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो ये जो हरी मिर्च हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये ज़रा तीखापन लाएगी इसके अंदर कढ़ाई के अंदर, और कुछ ज़्यादा नहीं लाएगी। तो ये ना मतलब इतनी आप ऐड कर सकते हैं इस साशे के बाद भी, तो बहुत मज़े की बनेगी इससे कढ़ाई। तो अब हमने इसको फ्राई करना है थोड़ा, और इसको हम जब कवर करेंगे तो ये देखें टमाटर ने पानी छोड़ दिया। ये जो टमाटर ने पानी छोड़ा है तो इसके अंदर ये गोश्त हमारा गल जाएगा, हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी से मिल सके। तो ये हमने यहाँ पर इसका पानी खुश करना है। तो मैंने इसका वो कवर नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं कवर कर देती थी बहुत बुरी तरीके से हमारा चिकन टूट जाता। तो मैंने इसे कवर नहीं किया, बगैर कवर के इसका पानी खुश्क किया। अब देखें अब इसका तकरीबन पानी खुश्क होने वाला है। तो अब मैं इसको कवर करूँगी। तकरीबन 3-4 मिनट इसको मैंने कवर किया और फिर उसके बाद देखें इसने ऑयल भी छोड़ दिया, इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हम भुनाई करके और फिर इसके अंदर कटिंग किए लंबाई में कटिंग किए हुए जो अदरक थे वो हम ऐड कर देंगे। तो ये बहुत मज़े के इसमें अदरक लगते हैं, तो आप ज़रूर ऐड करिएगा इसमें अदरक। जिस क्वांटिटी में मैंने आपको बताया उसी क्वांटिटी में और उसी तरीके से बनाएगा जैसे मैंने आपको बताई है। बहुत ही मज़े की ये बनेगी। अब चलते हैं हम अपने रायते की तरफ। यहाँ मैंने 1 पाव दही लिया और दही को हम अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि इसकी जो अंदर से गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए ना। तो इसको हमने इतना बीट करना है कि ये क्रीमी फॉर्म में चला जाए। और जब ये क्रीमी फॉर्म में चला जाएगा तो फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये मसाले जो इसके अंदर ऐड करना है। ये ½ चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और ½ चम्मच इसमें नमक ऐड किया है। ये आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये मेरे पास पुदीना, खुश्क पुदीना जो कि मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास, पुदीना खुश्क करके रखा हुआ था। तो उसको अच्छे से हमने
पाउडर फॉर्म में कर लिया। हाथ की मदद से ये हो जाएगा क्योंकि ये खुश्क तो होता है, बहुत अच्छे से खुश्क किया हुआ था, तो इसके अंदर मिक्स कर लेना है मैंने अच्छे से। और फिर इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। पानी यहाँ 1 कप मैंने ऐड किया है, और आपको अगर जितना पतला करना हो उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पतला रायता ही कढ़ाई के साथ मज़ा करता है, तो आपने रेस्टोरेंट में भी जाकर देखा होगा कि वो पतला ही होता है और बहुत मज़े का होता है। और ये हमारा रायता रेडी हो गया, ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत बहुत अच्छा बनता है ये हमारा रायता। फिर चलते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़।